तुम्हारे होठ पे लगा हुआ है, मैं निकाल देती हूँ। सर मौत सर इसी बिल्डिंग के ऊपर माले से गिरने से हुई है। जब यहाँ के लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया तब तक इसकी मौत ऑन द स्पॉट हो चुकी थी। सर ये जूता यहाँ पे मिला है। हमारे काम करो, वो बॉडी से पेन ड्राइव बरामद हुई है, चेक करो उसमें क्या है। सर या तो इसका बैलेंस बिगड़ा है या फिर किसी ने इसे आगे की तरफ से पीछे की ओर धक्का दिया। हो सकता है सर। विकास, हमें सबसे पहले वॉचमैन ने कांटेक्ट किया था। यस सर। बंसी दुबे, कॉलेज के मालिक हो तुम? नहीं साहब, वॉचमैन हूँ। तो फिर लड़कियों के हॉस्टल में एक लड़के को कैसे घुसने दिया, वो भी रात को? गलती हो गई साहब, इसने 1000 रुपए दिए और हम लालच में आ गए साहब। इन्होंने 10-15 मिनट के लिए बोला था, आधे घंटे जब हो गए नहीं आए, हम अंदर जाने ही वाले थे साहब। इतने में जोर का कुछ आवाज सुनाई दिया, जैसे कुछ गिरा हो। कैबिन से बाहर आके देखा तो ये गिरा पड़ा था साहब। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि तुम उस लड़के के पीछे पीछे गए हो और वहां ऊपर तुम दोनों में झगड़ा हुआ और फिर तुमने गलती से या जानबूझ के उसे धक्का दे दिया। नहीं साहब, भगवान कसम, हम सच कह रहे हैं। हम तो वीडियो कॉलिंग पे गांव में अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। आप हमारा फोन चेक कर लीजिए साहब। अरे चेक तो करेंगे हम, सब चेक करेंगे बेटा, लेकिन ड्यूटी पर जो तूने लापरवाही की है और रिश्वत लिया है, इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अरे नहीं साहब, हमको लगा पार्टी वार्टी बुलाए होंगे साहब। पार्टी? हाँ। किस बात की पार्टी? सोनल जी के जन्मदिन की पार्टी साहब। अफसोस आपके जन्मदिन की पार्टी खराब हो गई। क्या आप लड़के को जानती थी? शेखर वर्मा, सेकेंड ईयर में था। मैं उसकी क्लास में हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो आप टीचर हैं? आप यही हॉस्टल में रहती हैं? नहीं सर, वो मैं सोनल की बर्थडे पार्टी के लिए यहाँ पर आई थी। ओह, तो ये आपकी फेवरेट स्टूडेंट है। कोई बात नहीं, होता है। अच्छा ये बताइए, आप दोनों उस टाइम पार्टी में थे या रूम से बाहर, या आपने शेखर को अंदर आते देखा हो या किसी से मिलते हुए देखा हो? जी नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। हमने? तो अब इनके लिए भी आप ही जवाब देंगे। फेवरेट स्टूडेंट, राइट? इनकी और बाकी सब लड़कियों की स्टेटमेंट लो और इस हॉस्टल के साथ जो कॉलेज की बिल्डिंग है उसे भी सील करवा दो। सर ये जो पेन ड्राइव इस लड़के से मिली है, एक बार आप देखिए इसमें क्या है। ऐसा क्या है इसमें? ये देखिए सर, ये पेन ड्राइव ऐसे ही लड़कियों की न्यूड वीडियो से भरी पड़ी है और ये सारी वीडियोस हिडन कैमरा से बनाई गई है। ऐसा लगता है कि कुछ वीडियोस इसी कॉलेज में बनाई गई है सर, और मुझे लगता है शेखर आज ऐसी कोई अश्लील वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करने आया था। झूठ बोल रहे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों ने उसको झूठे कहते बचा कर मार डाला है। भगवान आप लोग को माफ नहीं करेगा। मेरा बच्चा शेखर। मैडम संभालिए अपने आप को, प्लीज यहाँ पे आइए, यहाँ पे बैठिए प्लीज। मेरा शेखर। प्लीज संभालिए अपने आप को। अब मैं अकेली इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी सर? मुझे नहीं जीना है, मुझे भी मरना है। मेरा बच्चा। माफ कीजिए, हमारा काम ही कुछ ऐसा है, हमें सब कुछ सच बताना पड़ता है। आपके बेटे के बारे में हमें जो भी पता था
हमने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी भी तफ्तीश जारी है। और अगर आपका बेटा निर्दोष निकला तो मैं आपसे वादा करता हूं उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। हाँ विकास, बोलो। सर, मैंने शेखर के बारे में लोगों से पूछताछ की। सबका यही मानना है कि वो बहुत सीधा और सच्चा लड़का था। शेखर का मोबाइल फोन मिला? नहीं सर, फोन तो नहीं मिला, लेकिन मैंने उसके फोन नंबर के सर्विस प्रोवाइडर से उसकी लास्ट लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकलवाए सर। उसके फोन की लास्ट लोकेशन इसी कॉलेज का है। अब लगने लगा है कि बात इतनी सीधी नहीं है। शेखर के साथ कुछ तो हुआ है। उसकी मौत और पेन ड्राइव से अश्लील वीडियोस मिलना, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विकास, एक काम करो, कॉलेज की सारी सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ जल्दी। ओके सर। मैडम, कल शाम 6:30 बजे के बाद गर्ल्स हॉस्टल और उसके पास वाली बिल्डिंग का सीसीटीवी काम नहीं कर। ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, क्या बता सकती हैं क्यों? एक्चुअली कॉलेज का सीसीटीवी कई बार काम करना बंद कर देता है, अलग अलग जगह, कभी ऑफिस में, कभी केमिस्ट्री लैब में, कभी कहीं और। इसकी कंप्लेन की है सीसीटीवी ऑपरेटिंग कंपनी से। मैं आपको मेल दिखा सकती हूँ, और इतना टेक्निकल नॉलेज मेरे पास भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस की सारी फॉर्मेलिटीज तो कल पूरी हो गई थी ना, तो अब क्या हो रहा है? और ये आपने हमारी बिल्डिंग को सील क्यों कर रखा है? हम ऑपरेट कैसे करेंगे? वैसे भी इस कॉलेज में नेक्स्ट मंथ एग्जाम है। जी आप? अच्छा, तो आप कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर मनोहर हैं? देखिए, अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हमें अच्छे से पता है, वो तो चलती रहेगी। और क्या और कैसी इन्वेस्टिगेशन? कल जो भी कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंट का केस था, बात यहाँ खत्म होती है। आप लोग यहाँ बार बार आके हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब मत करिए, वरना हमें आपके कमिश्नर से बात करनी पड़ेगी। मिस्टर मनोहर चोपड़ा, आपको अपने कॉलेज की रेपुटेशन की पड़ी है, पर इन लड़कियों की रेपुटेशन की नहीं, जिनके न्यूड वीडियोस बरामद हुए हैं। देखिए, कॉलेज तब तक सील रहेगा जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। और रही बात कमिश्नर साहब को फोन करने की, तो आप कहें तो मैं खुद लगाऊं उनको फोन? विकास सर। इनसे सीसीटीवी ऑपरेटर की डिटेल लो और उसे फोन करो। सर। हाँ मन। उस पेन ड्राइव में कुल 5 लड़कियों की वीडियोस है। मैंने सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। एक स्टूडेंट है जूली वालिया, यही हॉस्टल में रहती है, 3rd ईयर स्टूडेंट है। उससे मिलने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता सर कि वो भी इस बारे में कुछ बात करना चाहे। काम करो, उसे लेकर आओ। श्योर सर। जूली, देखो, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, बस तुम्हारी हेल्प चाहते हैं। क्या हेल्प करूंगी मैं पुलिस की? कौन सी हेल्प? मैं तो उस लड़के को जानती तक नहीं थी। आप लोग जबरदस्ती मुझे पुलिस स्टेशन उठा कर ले आए। हाँ, क्योंकि तुम्हारी वीडियो थी उसके पास। देखो, मेरी बात सुनो, तुम उस वीडियो का सच नहीं जानना चाहती? नहीं, मैं नहीं जानना चाहती। और जानकर होगा क्या? अच्छा हुआ मर गया वो, यही सजा थी उसकी। ये भी तो हो सकता है कि वो लड़का शेखर, जिसके पास वो पेन ड्राइव मिली थी, वो तुम्हारा गुनहगार हो ही ना, कोई और हो, और इस वक्त किसी और लड़की का न्यूड वीडियो बनाने की फिराक में हो। जूली, कुछ तो बोलो। ठीक है, मत करो हमारी मदद, और मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करूंगा। लेकिन देखा जाए तो लड़कियों की यही मजबूरी तो है जो ऐसे लोगों को गलत काम करने का हौसला देती है। अमन, इन्हें मेरा फोन नंबर दे दो। अगर तुम हिम्मत जुटा पाओ ना, तो मुझे फोन जरूर करना। फिलहाल तुम जा सकती हो। मेरा वीडियो मुझे मेरे ईमेल पर आया था। इस ईमेल पर वीडियो भेजकर मुझे ये गेम खेलने के लिए मजबूर किया गया था। ट्रुथ और डेयर मतलब मेरे न्यूड वीडियो का ट्रुथ वो सबके सामने ले आएगा। अगर मैंने उसका दिया हुआ डेयर नहीं किया तो वो डेयर एक टास्क था, उसके ब्लैकमेलिंग के गेम का एक टास्क। और तुम्हारा क्या टास्क था? सर देखिए ना, आई थिंक मैं कुछ गलत कर रही हूँ, देखिए ना। देखो जूली, पढ़ाई में ध्यान दिया करो,
फाइनल एग्जामिनेशन में कौन हेल्प करेगा तुम्हारी प्रैक्टिकल में? मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। सर, एग्जाम में पास होने का कोई दूसरा तरीका नहीं है? मतलब? 1 मिनट। जूली, ये तुम क्या कर रही हो? मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाती हूँ। ये क्या कर रही हो जूली? ये गलत है। अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। इस बंद कमरे में हम 2 एडल्ट्स क्या कर रहे हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मैम। अगर मेरा न्यूड वीडियो वायरल हो जाता तो मेरी फैमिली मुझे कभी पढ़ने नहीं देती। तुमने ये नहीं सोचा कि अगर उसके बाद भी उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया तो क्या करोगी? ये वीडियो देखने के बाद तो मुझे वैसे ही लगा था कि मेरा करियर खत्म है। इस उम्मीद में कि शायद ये गेम खेलने से मैं बच जाऊं, मैंने एक चांस लिया। क्या उसने फिर से तुम्हें कांटेक्ट किया या कोई ईमेल भेजा या कोई नया डिमांड किया हो? जी, इसके बाद मुझे किसी ने कोई अप्रोच नहीं किया, ना फोन पर ना मेल पर। अमन, ईमेल आईडी ट्रैक करो। यस सर। तुम्हें बताओ, ट्रूथ और डेयर? तो फिर ठीक है, किसमें? कमान कमान। चलो। हाँ भाई खिलाड़ी, चलो बताओ, ट्रूथ और डेयर? हमें सब सच सच बताओगे या पुलिस की सख्ती झेलने का डेयर का? बोलो। लेकिन आप लोग है कौन? इंस्पेक्टर संघर्ष यादव। हम तुम्हारे कॉलेज के स्टूडेंट शेखर वर्मा की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कृपया करके आप लोग थोड़ा बाहर इंतजार कीजिए। ट्रूथ और डेयर का खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें, और ईमेल भेज के अपनी कॉलेज की लड़कियों के साथ भी बहुत खेल खेलते हो, और इतनी चालाकी से खेलते हो कि कभी पकड़े ना जाओ। अपने स्टूडेंट शेखर को गर्ल्स हॉस्टल में तुम्ही ने भेजा था ना? क्या? सर मैं उसे क्यों भेजूंगा? क्योंकि तुम उससे लड़कियों के न्यूड वीडियोस बनवाते थे और उन वीडियोस को ईमेल के थ्रू उन्हीं लड़कियों को भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे और उन्हें मजबूर करते थे कि वो तुम्हारे साथ आकर। सर ये सब क्या बातें कर रहे हो आप? और मैं ऐसा क्यों करूंगा? इससे पहले तुम और झूठ बोलो तो मैं बता दूं कि हमें पता चल चुका है कि तुम्हारे और जूली के बीच में क्या हुआ, क्योंकि खुद जूली ने हमें सब कुछ सच सच बताया। सर जूली और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ था, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, वो गलती थी मेरी। लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ हुआ और जो मैंने किया, उस बात का पछतावा और गिल्ट मुझे जिंदगी भर रहेगा। ये बातों को ना जलेबी की तरह घुमाना बंद कर, सीधे सीधे बता क्या हुआ था। सर जूली और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ था उसका किसी ने वीडियो बना लिया था और उस वीडियो को ईमेल के जरिए मुझे सेंड किया गया ताकि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। फोन दिखाइए। दिखाओ। जी। सर इस ईमेल में आई हुई वीडियो को देख के लगता है कि उसी कॉलेज में शूट हुई है, वो भी बहुत सारे कैमरास के साथ। सर इसी ईमेल के जरिए मुझे टास्क करने के लिए कहा गया था। ये लो, तुम सब लोग एंजॉय कर। आप आइए ना। सर जिस ईमेल आईडी से मुझे मेल आया था उसी ईमेल आईडी पर मैंने वो वीडियो सेंड कर दिया था सर, वरना जूली और मेरा वीडियो वायरल हो जाता और मैं क्या करता सर? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
जो भी तुम कह रहे हो, अगर तफ्तीश के बाद वो झूठ निकला ना, तो याद रखना बुरे के साथ बहुत बुरा है संघर्ष। विकास, क्या लैपटॉप जब्त करो। लैपटॉप कहाँ है बता। आप सही थे सर। जूली और संजय को वीपीएन सर्वर के थ्रू ही मेल किया गया था। इंटरनेट पे भरे पड़े हैं ऐसे इंटरनेशनल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्वर्स। इन सर्वर्स के जरिए इंटरनेट यूज करने पर हमारी एक्टिविटीज ट्रेस नहीं होती, और इसी का फायदा ब्लैकमेलर ने उठा लिया। और इसीलिए अब उसका आईपी एड्रेस भी ट्रेस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर, जो भी इसके पीछे है सर, उसको इंटरनेट और कंप्यूटर की काफी अच्छी नॉलेज है। सिर्फ नॉलेज ही नहीं है अमन, वो कंप्यूटर का एक्सपर्ट है। सर, जो कंपनी कॉलेज के सीसीटीवी को ऑपरेट करती है, उस कंपनी के ऑफिस से आ रहा हूँ। कंपनी के एक्सपर्ट ने सिस्टम को थॉरली चेक किया और बताया कि जो सॉफ्टवेयर कॉलेज के सीसीटीवी को ऑपरेट करती है, उसे हैक किया गया था। पिछले 2 महीनों में कई बार सीसीटीवी को हैक करके बंद किया गया। पर वो लड़का शेखर जिसकी मौत हुई है, वो तो आर्ट स्टूडेंट था ना? जी सर, कंप्यूटर साइंस उसके सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स में नहीं था। विकास, एक काम करो, पता करो इस कॉलेज में कौन ऐसा कंप्यूटर एक्सपर्ट है, क्योंकि किसी भी कॉलेज में ऐसे जीनियस इक्के दुक्के ही होते हैं। सर, वाह, वेरी नाइस। पढ़ाई कर रहे हो? एक बात बताओ, पिछले 2 साल से तुम ही कॉलेज के एग्जाम्स में टॉप कर रहे हो, और हमने सुना है ये जो तुम्हारा फाइनल ईयर है, इसमें भी तुम ही टॉप करने वाले हो। करेगा ना सर, बहुत होनहार है ये। कॉलेज का सबसे जीनियस स्टूडेंट है सर। कॉलेज की तरफ से स्टेट लेवल कंप्यूटर क्विज टूर्नामेंट जीत करके आया है, तभी तो इसे जीनियस कहते हैं। इसलिए हम तुम्हें एक जॉब ऑफर करना चाहते हैं। क्या है ना, आजकल बहुत हाईटेक ढंग से क्राइम होने लगा है, तो तुम्हें कंप्यूटर्स, सर्वर्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक करना है हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए। करोगे? करेगा सर, बिल्कुल करेगा। करोगे ना? देखिए सर, करेगा ये। और मैं तो कह रहा हूँ सर कि ये इतना एक्सपर्ट है कि इसके पास वो सॉफ्टवेयर भी होगा जिससे हैक करते हैं सर। अभी दिखाएगा ये। दिखाओ बेटा, दिखाओ दिखाओ। अरे दिखाओ ना, इधर नहीं। अरे सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर, मम्मी की कसम। ये दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है ना? एक पड़ेगी ना, सारी एक्टिंग भूल जाएगा तू। झूठ मत बोल। ये कॉलेज का सीसीटीवी तूने हैक किया। कॉलेज में जो ये गंदा ट्रूथ एंड डेयर का गेम चल रहा है ना, ये तेरी वजह से चल रहा है। और इन सब में शेखर तेरा साथ दे रहा था। शेखर के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि जिस दिन उसकी गर्ल्स हॉस्टल में मौत हुई थी, उस दिन उसने अपना लास्ट कॉल तुम्हें लगाया था। अगर इस खाकी से झूठ बोलोगे ना, तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सर, मैं आपको सब बताता हूँ। मैं जानता था कि शेखर गर्ल्स हॉस्टल जाने वाला था। और बता, क्या हाल चाल? ठीक है, तू बता। मेरा तो सही है, पर तेरा क्या चल रहा है? हंस मत, बता। किसी से कहेगा तो नहीं ना? सोनाली का ना आज बर्थडे है, वो कॉलेज वो आई नहीं। उसे उसके हॉस्टल जाके विश कर दो, कुछ पैसे मिलेंगे। हर बार की तरह। भाई, तू उसे बर्थडे विश नहीं कर पाया, प्यार व्यार करता है, कब बताएगा? सोच रहा हूँ दोनों साथ ही बता दूं। बट फिर अगली सुबह मुझे पता चला कि शेखर की डेथ हो गई है गर्ल्स हॉस्टल में। कितना दुख हो रहा है ना तुझे? रुमाल दूं आंसू पोंछने के लिए? सर, ये एक्टिंग कर रहा है। सारी कहानी अभी अभी बनाई है इसने।
चल ठीक है, जो तू बोल रहा है वो सच है, तो ये बता कि तू हमें देख करके भागा क्यों? हमें सब सच बता दो, नहीं तो उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बताओ। सर मैं कॉलेज के सर्वर हैक करता था, उसमें से क्वेश्चन पेपर्स चुराता था। आप लोगों को देख लिया तो डर लगा, इसलिए भागा था। सर अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप मेरा लैपटॉप चेक कर सकते हो। लेकर आइए लैपटॉप इसका। ये देखिए सर, ये है इसके कॉलेज में हर साल टॉप करने का राज। वाह, इतना तेज दिमाग की कॉलेज का सर्वर ही हैक कर लिया। अगर इस दिमाग को पढ़ाई में लगाते ना तो अपने आप ही टॉप कर जाते। सर अब से कभी नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, जो अभी किया अगर दोबारा किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विकास सर, इस लैपटॉप को साइबर सेल भेज के इसका डेटा डिलीट करवा। पटेल जी, इसे ले जाओ और इसका स्टेटमेंट लो। बट सर जो आप कह रहे हैं मेरे दोस्त शेखर के बारे में, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो तो बहुत प्यारा लड़का था सर। कोई कहीं मिस्टेक हो रही है, ये सब कोई और ही कर रहा है सर। हाँ मन बोलो। सर शेखर की माँ ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्या? लेकिन पड़ोसियों ने उन्हें बचा लिया। फिलहाल मैं उन्हीं के घर पे आई हूँ। ये क्या किया आपने? आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है। दूसरों को समझाना बहुत आसान है, अब आप ही बताइए, इतनी बड़ी जिंदगी मैं कैसे काटूं? किसके लिए काटूं और क्यों काटूं? ऊपर वाले ने जिंदगी काटने के लिए नहीं दी है, जीने के लिए दी है। अगर उसकी मर्जी के बिना आप इसका अंत करेंगे तो फिर उसे क्या जवाब देंगे? जीने की वजह आपको खुद ढूंढनी होगी, लेकिन एक वजह मैं आपको जरूर दे सकता हूं। हमें लगता है कि आपका बेटा बेकसूर है। ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है, लेकिन क्या आप अपने बेटे पर लगे हुए धब्बे को मिटता हुआ नहीं देखना चाहेंगी? सर शेखर अगर सोनाली से मिलने के लिए हॉस्टल गया था तो फिर वो ऊपर के माने में क्या कर रहा था? सोनाली तो फर्स्ट फ्लोर पे रहती है और उसके फ्रेंड्स के मुताबिक वो समय अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही। यही तो पता करना है। शेखर की मौत और इस कॉलेज में चल रहा ट्रूथ और डेयर का गेम, हो ना हो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो सर हम फिर किस दिशा में इन्वेस्टिगेट करेंगे? प्रोफेसर संजय के मुताबिक उसने कोमल का न्यूड वीडियो रिकॉर्ड करने का टास्क पूरा किया था, और इस ट्रूथ और डेयर के गेम में जिसका भी न्यूड वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उसे भी टास्क मिला है। अमन एक काम करो, कोमल का एड्रेस पता करो, चलकर मिलते हैं उससे। सर आप लोग प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा। सर मेरी एक छोटी सी फैमिली है, और मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सर प्लीज मेरी परिस्थिति समझिए आप लोग। आपकी जो भी परिस्थिति है उसके बारे में हमें डिटेल में बताइए प्लीज। क्या टास्क था तुम्हारा? मेरा टास्क वो थी जिसका बर्थडे था उस दिन। हाय सोनाली। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम। और बताओ क्या प्लान है आज का? बॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन? हाँ मैम कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे क्यों? इतनी खूबसूरत लड़की, बॉयज तो ट्राई करते होंगे। हाँ कोई पसंद नहीं आया? नो मैम अभी तक कोई भी नहीं मिला। ओके। वैसे जिस उम्र में तुम हो ना, उस उम्र में अपनी पसंद को चेक कर लेना चाहिए। कई बार बॉयज ना पसंद आने के और भी रीजंस हो सकते हैं। अरे एक मिनट, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मैं पसंद हूँ? सोनाली, आज रात हॉस्टल में तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे,
सब रेडी है, मजा आएगा। अरे वाह ग्रेट। तो अब चलो मैं भी आती हूँ सोनाली के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। हाँ क्यों, आओ ना। यस मैम, जरूर आइएगा, हम लोग वेट करेंगे। इस रात हॉस्टल बिल्डिंग के स्टोर रूम में सोनल को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का टास्क था मेरा। और यही सब करते हुए शेखर ने तुम्हें देख लिया था और तुमने उसको मार डाला, ये भी सच है ना? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शेखर हॉस्टल में है। सोनल और मैं स्टोर रूम में थे और जैसे ही हमें लोगों की आवाज आई हम घबरा गए और दौड़कर बाहर आ गए। ये जो तुमने कहा, अगर ये सच है, क्या तुम साबित कर सकती हो? सोनल थी उस वक्त मेरे साथ, आप उससे बात कर सकते हैं। उससे हम बाद में बात करेंगे, अभी स्टोर रूम जाना जरूरी है। चलो। इस रूम को चेक करना होगा, हो सकता है यहाँ पे कैमरास हो जिनसे सोनाली और कोमल का वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, ठीक वैसे ही जैसे संजय और जूली का वीडियो रिकॉर्ड हुआ। यस सर, वारदात के बाद इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया था, मतलब यहाँ किसी भी चीज से कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। चलो चेक करो। सर ये देखिए, सर ये देखिए कैमरा। पर सर ये तो सिर्फ कैमरास है, कोई रिकॉर्डिंग फंक्शन तो है नहीं, तो फिर रिकॉर्ड कैसे हुआ? क्योंकि ये वाईफाई कैमरास है, इनसे रिकॉर्ड करने के लिए इन्हें किसी वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट किया गया और वो डिवाइस भी यही होगा। ये रहा, एक मिनट। इस वाईफाई डिवाइस की रेंज 150 फीट है, मतलब किसी ने 150 फीट के अंदर किसी लैपटॉप से इस वाईफाई डिवाइस के साथ कनेक्ट किया और फिर कैमरा से रिकॉर्डिंग करी। लेकिन सर शेखर की बॉडी के पास हमें कोई लैपटॉप नहीं मिला। लैपटॉप छोड़िए, हमें तो शेखर का मोबाइल भी नहीं मिला। ये सब किसने किया समझ में नहीं आ रहा सर। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा सर। मुझे लगता है कि शेखर सोनाली से मिलने गर्ल्स हॉस्टल गया और कोमल सोनाली को लेकर स्टोर रूम की तरफ आ रही थी। शेखर ने उन दोनों को यहाँ आते हुए देख लिया, वो भी उनके पीछे पीछे यहाँ आया और यही उसकी मौत का कारण बना। इस कॉलेज का ब्लैकमेलर और शेखर का हत्यारा दोनों एक ही आदमी है। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। वो क्या सर? वो हत्यारा उस रात कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर ही बंद रह गया था, लेकिन फिर वो कॉलेज से बाहर कैसे निकले? कॉलेज के मेन गेट के बाहर तो ताला लगा हुआ है और वो ताला अभी भी वहीं। चलो मेरे साथ। सर हो सकता है वो भी गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग से निकला हो, जहाँ से शेखर, कोमल और सोनाली निकले। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ से निकला और किसी ने उसे देखा ही ना हो? सर इस गेट के अलावा तो और कोई तरीका है नहीं बाहर जाने का। एक नहीं, दो रास्ते हैं। या तो उसके पास इस ताले की चाबी थी या फिर किसी ने उसकी मदद की, ये दरवाजा उसके लिए खोला और उसके जाने के बाद वापस से दरवाजा बंद कर दिया। सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा। प्लीज सिट। जी कोई बात नहीं, सॉरी तो हमें बोलना चाहिए। जो संडे के दिन आपके घर आके आपको डिस्टर्ब किया। आपके कॉलेज के प्रिंसिपल आपसे कुछ बात ही नहीं करने देते, तो हमने सोचा यहीं आके आपसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। हाँ, वो थोड़े इम्पेशेंट और हाइपर किस्म के आदमी हैं, उन्हें गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है। अच्छा एक बात बताइए, आपकी कॉलेज की सारी चाबियां किसके पास होती? एक सेट वॉचमैन बंसी के पास और बाकी सारी डुप्लीकेट्स प्रिंसिपल सर के ऑफिस में रहती है। एक और बात पूछनी थी आपसे, जो आपके प्रिंसिपल है मिस्टर मनोहर, ये आदमी कैसे, मतलब गुस्सेल होने के अलावा इनका चरित्र कैसे? मतलब आपको लगता है ये सारे वीडियोस उन्होंने लिए? देखिए शक तो हमें सब पे करना पड़ता, एक टाइम पे आप पे भी किया था वो सीसीटीवी को लेके, आपको याद होगा। देखिए
कौन इंसान कैसा होता है उसके चेहरे पे तो नहीं लिखा होता, लेकिन मिस्टर मनोहर ऐसी हरकत करेंगे ये मानना मुश्किल है। नहीं सर, किसी भी वीडियो का कोई मैच नहीं इंटरनेट। अगर इनमें से कोई वीडियो स्पॉन साइट पे नहीं है, इसका मतलब इन वीडियोस को बेच के पैसे कमाना ब्लैकमेलर का मकसद नहीं था। फिर क्या मकसद हो सकता है सर? अब ये तो हमें ब्लैकमेलर ही बताएगा। कपटी कपट करत करत भरत जाए हुंकार, समय जो फंदा डार दे उलट जाए संसार। इसका मतलब अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन घुटनों पे आ ही जाता है, बस समय की बात है। ये देखिए, थैंक यू मैडम, लेकिन इस बात का किसी से जिक्र मत करना। ओके सर। हाँ मन, सर, एक लेडी कांस्टेबल को सोनाली पे नजर रखने को कहा था। उसकी इन्फॉर्मेशन आई है कि सोनाली इस वक्त एमजी रोड के शालीमार कमर्शियल बिल्डिंग में है। मैं वहीं जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन सिविल कपड़ों में जाना, पुलिस की वर्दी में नहीं। लगता है आज कोई आने वाला है, दर्शन का अभिलाषी हो। ओके सर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम तो सेकंड ईयर की स्टूडेंट सोनाली हो ना? यहाँ क्या कर रही हो? आपका वेट सर। तुम यहाँ जॉब करती हो? नहीं सर, ना मैं यहाँ जॉब करती हूँ और ना ही ये कोई बैंकिंग कंपनी है जहाँ से आपको ईमेल आया था मीटिंग के लिए। ये तो सर बहाना था आपको यहाँ बुलाने का सर। मतलब मैं समझा नहीं। सर मैं समझाती हूँ ना आपको, आप बैठिए ना। आप ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और सच बताइएगा क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। मेरी बेटी की उम्र की हो तुम। रुक जाइए सर, प्लीज सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर, प्लीज आप मेरी बात मान जाइए। इसकी कोई गलती नहीं है सर, इसको ऐसा करने पे मजबूर कर दिया गया है। घबराओ मत, तुम अब सुरक्षित हो। सब क्या हो रहा है? सब बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, यहां जो भी हो रहा था उसे रिकॉर्ड किया जा रहा था। लेकिन अब तुम्हारे खेल की समाप्ति की घोषणा करने आ रहे हैं तुम्हारे अब्बा। इस मैगजीन को पहचानते हो? ये कंप्यूटर मैगजीन तुम्हें ने इशू करवाई थी कॉलेज लाइब्रेरी से, और ये मैगजीन ही है जिसने हमें तुम तक पहुंचाया। जानते हो मैगजीन हमें कैसे मिली? अमन, संगीता जी, उस दिन जब हम आपके घर पे आपकी वेट कर रहे थे, तब मेरी नजर इस मैगजीन में पड़ी। फिर मैंने सोचा कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से तो आपका कोई लेना देना है नहीं, तो आपके घर में इसे और कौन पढ़ता होगा। फिर मेरी नजर इस मैगजीन के ऊपर कॉलेज लाइब्रेरी की स्टैम्प पे पड़ी, और मैं इसे सबूत के तौर पे आपके घर से ले आया। फिर लाइब्रेरियन की मदद से पता चला कि यह मैगजीन आपके नाम पे आपके बेटे विक्की मल्होत्रा ने इशू करवाई थी। आपका बेटा
जो आपके डिवोर्स के बाद से आपके हस्बैंड के साथ रहता है, और उसके साथ मुझे यह भी पता चला कि वो इसी कॉलेज का एक स्टूडेंट भी है। तो फिर मुझे इस पे शक हुआ और मैंने इसका फोन सर्विलेंस पे डलवा दिया। फिर हमने इसे ट्रेस किया और इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके आगे की कहानी आप सुनाएंगे या मैं सुनाऊं? इन्हीं से सुनते हैं सर। उस रात जब मैं कॉलेज से निकल रही थी तो विक्की का कॉल आया। वो बहुत घबराया हुआ था। बताया कि गलती से इसके हाथों किसी लड़के का खून हो गया। तो मैं वापस प्रिंसिपल साहब के रूम में गई और वहाँ से डुप्लीकेट कीज लेकर मैंने बिल्डिंग का मेन दरवाज़ा खोला, इसे बाहर निकाल लिया। उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैं सिर्फ अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था वो ये सब कर रहा है। तो मुझे पता होता ना तो मैंने इसे खुद पुलिस के हवाले करती। क्यों तुमने ये सब क्यों? क्योंकि बदला लेना था मुझे उन सबसे, और खास करके उस मनोहर चोपड़ा से। सर मैंने इससे कई बार रिक्वेस्ट की कि मुझे परेशान ना करे, लेकिन ये कि मानता ही नहीं है। और इस बार तो इसने मुझे सेक्सुअली हरास किया है। ये सही कह रही है सर, इसने मेरे साथ भी बहुत बार बदतमीजियां करी है। सर मुझे भी कई लड़कियों ने कंप्लेन की है और मैंने इसे वार्निंग भी दी, पर ये इतना ढीठ है कि सुनता ही नहीं है। सर मैं खुद इसे कई बार क्लास से निकाल चुका हूँ। सर आज आपको एक्शन लेना ही होगा इसके खिलाफ। इसकी मदर इस कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं होती ना, तो मैं इसके खिलाफ बहुत पहले ही एक्शन ले चुका होता। बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें रेस्टिकेट कर रहा हूँ विक्की। यू आर रेस्टिकेटेड। मनोहर चोपड़ा ने मुझे अपनी कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया और मेरा ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया कि उसके बाद मुझे 2 साल तक कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला और मेरी लाइफ के 3 साल वेस्ट हो गए। इस बात का बदला तो मुझे उन सबसे लेना था, जो कि मैंने लिया। बस एक मनोहर बच गया, लेकिन कोई बात नहीं। उसकी कॉलेज को भी ऐसा बदनाम करूंगा कि आज के बाद वहां कोई एडमिशन नहीं लेगा। मेरे पास जितने भी वीडियोज है सारे आज इंटरनेट पर ऑटो अपलोड हो जाएंगे और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। एंड आयरनी इज कि आज मैं उन सबको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दूंगा। इसी हार्ड डिस्क में सेव्ड हुए वीडियोस की बात कर रहे हो ना तुम? हम इस तक तुम्हारे दोस्त स्वामी से हेल्प लेके पहले ही पहुंच चुके थे, और वो जो अपलोड की बात कर रहे हो वो भी डीएक्टिवेट हो चुका है। ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के केस में तो तुम अंदर जाओगे। ये बताओ कि शेखर को क्यों मारा तुमने? बोलो। शेखर को मैं मारना नहीं चाहता था, वो एक एक्सीडेंट था। जब मैं कोमल और सोनाली का वीडियो बना रहा था तो पता नहीं शेखर वहां कहां से पहुंच गया और उसने वो सब देख लिया। और उसने वो सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। क्या कर रहा है? अरे मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो वहां से पेन ड्राइव लेके भाग गया। मैं भी उसके पीछे गया। और गर्ल्स हॉस्टल में जाकर उसे पकड़ लिया। उसका फोन तो मैंने छीन लिया, पर पेन ड्राइव लेने के चक्कर में धक्का लग गया और वो नीचे गिर गया। अपने बदला लेने के पागलपन में जो तुमने अपराध किए हैं ना, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और आपने अपने बेटे के अपराध को जो छुपाने की कोशिश की है, कानून आपको भी सजा देगा। आपके बेटे पर लगे सारे आरोप हटा दिए गए। वो बेकसूर है। जो भी हुआ हमें उसका अफसोस है, लेकिन आपके बेटे के गुनहगार को कानून जरूर सजा देगा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आप हमें भी अपने परिवार का हिस्सा ही समझे। कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बस एक कॉल करना, क्योंकि न्याय और सेवा ही हमारी टीम का लक्ष्य है। ये खाकी आपकी है। नमस्ते। अपनी खाकी अपनी